स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा विरजित ब्रह्मलोकम्। ओम सन समिद्ध वसे वृषन्न यज्ञे विश्वानेर्या इडस्पदे समिन्धतो सन्नो वसुन्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, यदि सब गाते तुम्हें है कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांत तुम कर्तव्य के मानी बनो। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। आदर और सम्मान के योग्य पूज्यपाद स्वामी जी मंच पर सुशोभित। अभी आप सुन रहे थे युवा भजन उपदेशक नेत्रपाल आर्य और संगतिकरण कर रहे हैं ये सांगीताचार्य जी। यत्र तत्र सर्वत्र से आए सभी धर्म के अभिलाषी भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके नगर में चल रहा है। तीसरे दिन की ये सायंकालीन सभा प्रारंभ हो चुकी है। अभी हमसे पूर्व बहुत ही सुंदर विचारों को सुना है। जैसा कि अवगत करा रहे थे कि किसी कोने में खो गई है आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। वेद ये कह रहा है, वेद भगवान ने हमें आदेश दिया, निर्देशन दिया, कहते हैं मनुष्य तू मनुष्य बन, मनुष्य बन। कैसे मनुष्य बन? इससे पता लगा कि हम मनुष्य नहीं हैं। जब हमें वेद भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीव तू मनुष्य बन, इससे पहले हम मानव नहीं हैं। मानव कैसे बनते हैं? जब वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों का स्वाध्याय करते हैं तब हमें पता लगता है कि इतने इतने क्रांतिकारी, इतने इतने महारथी विद्वान धर्मात्मा इस धरा पर हुए। हम सब ऋषियों की पवित्र आत्माएं हैं। ऋषि ऋषिकाएं हमारे माता पिता हुआ करते थे, हम सब उनकी संतानें हैं। आज हम अपनी जातियों में हमें बांट दिया गया है, भोजन बिगाड़ दिया गया है, भाषा पद्धति को बिगाड़ दिया गया है। तब हमें ये याद आते हैं शहीद, चाहे आजम भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो। ये सब एक विचारधारा को, एक झंडे के नीचे रह करके एक विचारधारा को मानने वाले थे, सत्य सनातन वैदिक धर्म को। जब तक वैदिक धर्म को नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, ओम को नहीं जानोगे, तब तक हमारा तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि वेद भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं कि हमारे चित्त एक होने चाहिए, हमारे विचार एक होने चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारी बुद्धि कुशाग्र होना चाहिए, हमारा सारा शरीर अंग प्रत्यंग हमारे कैसे होने चाहिए? सुडौल होने चाहिए, एकदम निरोग होने चाहिए। इस धरा पर रहने वाले सब निरोग हुआ करते थे। आज हमने अपने शरीर को कैसा बना लिया है? रुगैना बना लिया है, रोगी बन गए हम। रोगी बन करके हम ये जानना चाहते हैं कि हम आजम भगत सिंह बन जाएं या राम प्रसाद बिस्मिल बन जाएं। नहीं, ये सब करने के लिए हमें दंड बैठक लगानी पड़ेगी, हमें भोजन का सुधार करना होगा, हमें संगतिकरण अच्छा करना होगा, हमें वेदों की तरफ लौटना होगा, हमें ईश्वर की आज्ञा में चलना होगा और दूसरों को चलाना होगा, तभी ये संभव है। आज हम रो रहे हैं कि इतने लोग मुसलमान बढ़ गए, इतने ये बढ़ते चले जा रहे हैं, हम घटते चले जा रहे हैं। अरे ये न जानो क्या कर सकता अकेला, अरे लाखों में बार करता है मसूर में अकेला। ये सब आर्य थे जो एक नहीं 7,20,000
कुछ लोगों ने आजादी के लिए बलिदान दिए। आज फिर धरती ये दोबारा से क्रांति मांग रही है, बलिदान मांग रही है। जब तक बलिदान होते रहे, हम सब सुरक्षित रहे। आज हम सुरक्षित बैठे हैं इस पांडाल के नीचे। जब बलिदान नहीं होते तब ये धरती करहा रही है, त्राह त्राह कर रही है। ऋषि महर्षियों का देश है, ऋषि मुनियों की संतान है। आज हम बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चा गर्भाशय के अंदर पल रहा है और वो सब नग्न चित्रों को देख करके चरित्रहीन बनता चला जा रहा है। हमारे देश के कैसे ब्राह्मण हुआ करते थे, कैसे क्षत्रिय हुआ करते थे। तो आओ, कहते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं कि मात्रवतसो परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। अपनी आत्मा के सदृश दूसरे की आत्माओं को समझो। कहते हैं इस धरा पर रहने वाली जितनी माताएं हैं उन सबको माँ समझो। अगर माँ की आयु की है तो बताओ, कहीं जरूरत पड़ेगी पुलिस की, प्रशासन की? देश चरित्रवान बन जाएगा, देश में सब चरित्रवान बनेंगे। एक वेद की बात को, एक वेद की आज्ञा को मान लो कि मात्रवत सो परदारेषु, अपनी स्त्री को स्त्री मानो और दूसरे की स्त्री को माता और बहन मानो। दूसरा पाद मंत्र का कह रहा है अपनी संपत्ति को संपत्ति समझो और दूसरे की संपत्ति को डेला और मिट्टी के समान मानो। कितनी सुंदर बात है। कहीं चोरी जारी होगी, सब ईमानदार लोग हो जाएंगे, वेद के दूसरे पाद को मानोगे। तीसरा पाद मंत्र कह रहा है, कहते हैं जो ब्रह्म में विचरने वाला है, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म माने वेद और ब्रह्म माने वीर्य और ब्रह्म माने परमात्मा। जो परमात्मा को जान लेता है वो वेद को जान लेता है और जो वेद को जान लेता है वो उसकी आज्ञा पर चलने लग जाता है। तो बताओ, उसे ब्राह्मण कहा गया है। आज हमने ऐसे पाखंडियों को अपने घरों में घुसड़ना शुरू कर दिया। विद्वानों का आगमन नहीं होता है, चरित्रवानों का आगमन नहीं होता है। हम उनके पास बैठने से कतरा रहे हैं, हम उनकी बात को नहीं सुनना चाहते। अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन हमारे घरों में नहीं होता है। दैनिक हम यज्ञ नहीं करते, ब्रह्म यज्ञ नहीं करते, देव यज्ञ नहीं करते है जी। तो हमारा जीवन कैसे पवित्र बनेगा? राम का जीवन देखो, राम ने यज्ञ की रक्षा की थी। राम यज्ञ करते थे, ब्रह्म यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र करते थे, माता पिता की सेवा करते थे। आज हमारी संतानें कहाँ जा रही हैं? मंदिरों में। अरे मंदिर क्या था? वेद मंत्र हुआ करते थे जहाँ वेदों का पठन पाठन होता था। आज हमने ऐसे मंदिर बना दिए जहाँ शिवालय के अंदर सब निर्जीव मूर्तियां रखी हुई हैं, उनको भगवान समझ करके, ईश्वर समझ करके हम मानते चले जा रहे हैं। ये हमारी मानसिकता क्यों बिगड़ी? हमने वेदों को पढ़ना बंद कर दिया, वेदों का स्वाध्याय करना बंद कर दिया। इसलिए हमारी मानसिकताएं बिगड़ती चली गईं और हमारी संतानें भी बिगड़ती चली गईं। हमने जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमने ये नहीं देखा हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं, कैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, ये हमने विचार कभी नहीं किया। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमें उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, फिर वो बच्चे हमारी समझ को नहीं मानते, नहीं सुनते। वो कहते तुम का हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। आज विद्यालय में, स्कूल में हम अपनी संतानों को पढ़ा रहे हैं। पड़ोसी से कहते हैं अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजो, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। दूसरे के बच्चे से कहते हैं कि गुरुकुल छोड़ो, अपने बच्चे कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये भूल नहीं तो क्या है? ये आर्य समाज को घटाने की बात है। आर्य समाज को बढ़ाना है तो एक एक विचारधारा को अपने हृदय में हृदयंगम करना होगा और उस विचारधारा को अपना करके उस पर चलना होगा। मन वचन कर्म से हम पवित्र बने, ईश्वर के आज्ञाकारी पुत्र बने। ऐसे विद्वानों की संगति करण करें, वेदों का स्वाध्याय करें। ये कोई कठिन बात नहीं है। कहते हैं विश्व हमारी मुट्ठी में और भविष्य हमारी चाहों पर, मिटने से हम बच सकते हैं यदि चले वेद की राहों पर, यदि चले वेद की राहों पर। इति ओम सम। आगामी कार्यक्रम सुने, धर्म लाभ उठाएं। ओम सम।